नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयतिहारणं नमो वज्राय नमो लोये तपसा नमः श्रीवर्धमानाय निरधूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पण। आचार्य भगवान समंत भद्रदेव द्वारा विरचित यह ग्रंथ अधिराज श्री रत्न करंड श्रावकाचार्य है और हम इस ग्रंथ के माध्यम से जिन धर्म के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे थे। प्रारंभ में ही आचार्य भगवान ने कहा देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निबर्हणम संसार दुखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। कि मैं समीचीन धर्म को कहूंगा। हमने पूछा भगवान आप समीचीन धर्म को कहेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने जो कहा है वो समीचीन धर्म है। तो भगवान ने कहा कि आप देख लेना, मैं जो धर्म कहूंगा वह कर्मों का नाश करने वाला होगा, कर्मों को बढ़ाने वाला नहीं होगा। और धर्म होता ही कर्मों के नाश करने वाला। जो कर्मों का नाश ना कर सके वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म होगा, कर्मों का नाश होगा ही होगा। इतिहास गवाह है, जितने भी आज तक धर्मात्मा हुए सबके कर्मों का नाश हुआ है। इस युग के पहले धर्मात्मा आदिनाथ भगवान, बोलो उनके कर्मों का नाश हुआ? सब हुआ। परंपरा से 2400 तीर्थंकरों के कर्मों का नाश हुआ? हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वे धर्मात्मा थे। धर्मात्मा होने के मायने ही ये है, धर्मात्मा होने का मतलब ही ये है कि कर्मों का नाश होना ही चाहिए। फिर अपने दूसरी बात भी की थी, हो सकता है अब आप पूछोगे कि हमें कैसे पता चले कर्मों का नाश हो रहा है अंदर ही अंदर के नहीं हो रहा है। तो उसका जवाब ये है कि आप देख लो आपका दिमाग ठंडा रहता है या गर्म रहता है। यदि कषायों से आपूरित मस्तिष्क है तो कर्मों का नाश नहीं हो रहा है। क्यों? लिखा है संसार दुखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। जो आपको संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में धर दे उसका नाम धर्म है। धर्म सूच है संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में रख देवे। गजब बात है ये। क्योंकि हम धर्म करें और बीच बीच में ये चेक ना करें। जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं, कहीं जाते हैं तो चेक करते हैं ना। क्या चेक करते हैं? कहीं जा रही है कि नहीं जा रही है गाड़ी, सही हाईवे पर है कि नहीं है, सही रास्ते पर है या नहीं है। कैसे चेक करते हैं? साइन बोर्ड देखते हैं। साइन बोर्ड नहीं मिलता है तो कैसे चेक करते हैं? मैप चालू कर लेते हैं। कुछ ना कुछ अपन ऐसा प्रयोग करते हैं जिससे एक आत्मसंतुष्टि का भाव आता है कि ये जो हो रहा है सही हो रहा है, चलने दो। अब थोड़ा भी अपने को डाउट हो, संशय हो, तो क्या करते हैं? चलते चलो देख लेंगे आगे, रुको 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 रुको, ज्यादा नहीं, एक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पहले कंफर्म करो कि रास्ता ठीक है कि नहीं। रास्ता ठीक है
फिर धीमी स्पीड से चलो, तेज चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रास्ता गलत है तो क्या उपाय है? तो हम तो बहुत आगे निकल गए हैं। जब आप कितने आगे निकल गए उससे हमें कोई मतलब नहीं। गलत रास्ते पर कितने ही आगे निकल गए हों, वहां से लौट आना चलते रहने से बेहतर है। कभी देर नहीं होती है, कभी देर नहीं होती है यू टर्न लेने के लिए। लेकिन प्रश्न तो ये है, मतलब कि हम यू टर्न लेंगे कब, जब हमें पता हो कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। और बताएगा कौन कि हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं? खुशी की बात यह है कि मुझे मोक्ष मार्ग में जो जो भी समस्याएं उत्पन्न होगी उसका समाधान मेरा अंतर मन करेगा। शांति पथ प्रदर्शनी ग्रंथ है जैनेन्द्र वर्णी जी का। उसमें एक टॉपिक है अंतर्ध्वनि। अंतर्ध्वनि और इस संगी पंचेंद्रिय जीवों का वैशिष्ट्य है कि उनके पास मन है और वो शांत भाव से यदि वे मन में कुछ विचार करेंगे तो सही और गलत का फैसला आएगा ही आएगा। आप उसे स्वीकारें या ना स्वीकारें अलग बात है। अंतर्ध्वनि हमेशा आपको सही रास्ते की सूझ उत्पन्न करती ही करती है। वो भावावेश में, दूसरे किस एंगेज में हम नहीं ध्यान देना अलग बात है। ऐसे ही हम ये तय करेंगे कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं है। इन शॉर्ट बात चल रही है धर्म की। हम कैसे पहचानेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो धर्म है या नहीं है? कौन बताएगा? हम कैसे पहचानेंगे हम जो कर रहे हैं वो धर्म है या नहीं है? धर्मम कर्म निबर्हणम। क्या कहा? बोलो। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निबर्हणम संसार दुःखतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। कि अब हम आपको धर्म बताने जा रहे हैं। कौन सा धर्म, कैसा धर्म, क्या स्वरूप है उस धर्म का? कि वो धर्म कर्मों का नाश करेगा। हमको कैसे पता चलेगा कर्मों का नाश हो रहा है? कि मजा आएगा। सुख उत्पन्न ना हो, समझ लेना कर्मों का नाश नहीं हो रहा है। आनंद की स्थिति ना बने, कर्मों का नाश नहीं हो रहा है। क्योंकि संक्लेश परिणामों में कर्मों का नाश नहीं होता है, कर्मों का बंध होता है। संक्लेश परिणामों में कर्म झड़ते नहीं हैं, कर्म बंधते हैं। तो संक्लेश रहित परिणाम, आनंद रूप परिणाम जो है वह धर्म होता है। तो उसका क्या स्वरूप है, वो कैसा परिणाम है, उसकी चर्चा अगले छंद में करते हैं। इस पर अपन ने काफी चर्चा की पिछले सत्र में। देखिए कल एक और चर्चा की थी, उसमें मैं आपको, आकाश जी ने मुझे बाद में तुरंत ध्यान दिला दिया था, तो मैं ये बिखर गए हैं मोती, इसलिए मैं आज बता देता हूँ। मैंने जो कह दिया था, तीर्थंकर ने उपवास नहीं किए हैं। तीर्थंकर शब्द की जगह केवली से रिप्लेस कर लो, बाकी प्रकरण वैसा का वैसा है। मतलब अल्प तो किए हैं, इंटेंशन ये था कि किसी ने अल्प किए हैं, किसी ने ज्यादा किए हैं, बोला भी था कोई ने 2 किए, किसी ने 200 किए। मायने ये नहीं है, मायने ये है कि अंदर में दर्शन ज्ञान चारित्र है। लेकिन खैर जो भी है, वापस कि हम जिस धर्म की बात कर रहे हैं, कौन से धर्म की? कि जो कर्मों का नाश कर देता है, जो हमें उत्तम सुख में धर देता है। बताओ तो सही कैसा है, उसका स्वरूप क्या है? लक्षण पता चल गया ना? क्या लक्षण पता चल गया? कौन सा धर्म करना है हमें? जो कर्मों से बांधे या कर्मों से छोड़े? जो कर्मों में संलिप्त करे, कर्मों से अलग करे। अलग। जो संसार के दुखों में रखे या संसार के दुखों से निकाल के मोक्ष सुख में रख दे। अब जैसे ये वाक्य बोलोगे तो अब इसका विश्लेषण करेंगे तो फिर आपको कंफर्मेशन देनी पड़ेगी। क्या बोला आपने? संसार के दुखों से मुझे निकालो। तो संसार के दुखों से मुझे निकालो जब आपने ये स्वर कहा, और उत्तम सुख में धर दो, क्योंकि उसी का नाम धर्म। पॉइंट यही है ना। तकनीकी भाषा में क्या बोल रहे हैं हम?
कर्म निबर्हणम, कर्मों का नाश होगा। व्यवहारिक भाषा में क्या बात कर रहे हैं? संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में रख दो, तो इसका नाम धर्म है। तो जैसे ही आपने कहा कि संसार के दुख से निकालो, तो हम आपसे पूछते हैं संसार के दुख का मतलब क्या है? संसार के दुख का अर्थ बताओ। संसार के दुख जहां से आपको निकालना है, क्योंकि आप अपनी अपनी लोकेशन और पूरे पोजीशन क्लियर नहीं करोगे तो बचाव दल आएगा नहीं। आपने फोन तो लगा दिया 911 पे, आप बता ही नहीं रहे हो कहाँ हो, कैसे हो, क्या करना है। आग लगी है इसलिए परेशान हो के पानी में कूद गए हो, क्रैंक लेके आनी है कि क्या, आप बताओ तो सही। तो आपने कह तो दिया कि प्रभु मुझे संसार से निकालो, प्रभु ने सुन लिया। तो अब प्रभु आपसे पूछ रहे हैं क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं होगी ना, तो वो बचाव दल आएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा क्या करूं। अच्छा, हो सकता है बचाव दल को आप भगा दो, नहीं नहीं अभी 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 अब तुम किसने बुलाया तुमको? अरे तुमने पूजन की थी, तुमने जोर जोर से चिल्लाया था, तुमने कहा था प्रभु बचाओ प्रभु बचाओ, हमने बचाव दल भेजा, बचाव दल भेजा, तो आप क्या कहते हो? जैसे आपने क्या बोला, संसार से निकालो, इतने में यमराज आ गया, तो चलो, तो क्या बोल हो गए? नहीं 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 नहीं, क्यों? आपको चलना है ना, तो निकालते हैं। तो पहले आप क्लियर करो संसार के दुखों से निकालो का मतलब क्या है, नहीं तो जैन दर्शन समझ में नहीं आएगा। संसार के दुखों से मुझे बाहर निकालो, तो संसार के दुख बताओ पहले, कौन से संसार के दुख से बाहर निकालो? हाँ, मिथ्यात्व से बाहर निकालो, बहुत बढ़िया, एजुकेटेड लग रहे हैं आप। बचाव दल नया नया है हमारा, कॉल सेंटर पे जो लोग बिठाए हैं ना, उन्हें थोड़ी सरल भाषा में बता, इजी करके। हाँ, आप भी पढ़े लिखे हैं। मिथ्यात्व से बचाओ। हाँ हाँ, ये थोड़ा सा मामला राइट डायरेक्शन में गया। बोले जो भी कहानी चल रही है वो सब छोड़ो, मिथ्यात्व जन्म मरण, मुझे जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं वे बस पूरी करवा दो आप। आप कंफ्यूज कर रहे हैं दोनों में। न्यू जर्सी में जो है यूनिटी क्रिएट करो आप, सब लोग एक जैसा स्टेटमेंट दो। एक कह रहा है कि इच्छा से मुक्त करो, और एक कह रहा है इच्छा की पूर्ति करो। और प्रश्न मूल याद रखना, कहां से शुरुआत किया है अपने? संसार के दुख से निकालो, ये बात पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं कि संसार के दुख से निकालो, इट मींस हम संसार के दुखों से कैसे निकालें। तो आपसे पूछ रहे हैं, मतलब आपको परिस्थिति समझ में आ गई? क्या परिस्थिति समझे? जैसे लोक में अपन उदाहरण दिया ना, आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, परेशान हो गए, आपने इमरजेंसी कॉल किया, हेलो हेलो हेल्प मी। जैसे ही आप बोलोगे हेल्प मी, तो सामने वाला क्या पूछेगा? क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम? जैसी प्रॉब्लम होगी वैसी हेल्प। गाड़ी भेजनी है कि हेलीकॉप्टर भेजना है, पानी भेजना है कि मेडिसिन भेजना है, एम्बुलेंस भेजना है, मतलब क्या करना है वो बाद में, पहले बताओ तो सही क्या प्रॉब्लम है। तो आपने कहा प्रभु संसार से मुझे निकालो। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, प्रभु पूछ रहे हैं, हम तो बीच में हैं, सेटलमेंट करवा देंगे आपका। तो आप तो ये बताओ प्रॉब्लम क्या है, किस संसार के दुख से निकाले? तो एक दो तो छोटी छोटी आई, वो भी थोड़ी शास्त्रीय आई, ईमानदारी से तो कोई बोलता ही नहीं इस बात में। इनको चार गति से निकाल लें। आपको बोलो आपको क्या है, उनको तो चार गति से निकाल लें, मोह माया से। मोह और माया ये दो लोग आपके घर में हैं, इनसे आपको मुक्ति चाहिए, मोह माया से मुक्ति चाहिए। अच्छा, क्रोध मान माया लोग विकार है। बिल्कुल सही है आप, ठीक है, नोट किया जा रहा है। नेक्स्ट, और क्या प्रॉब्लम है? आकुलता नहीं, मतलब आकुलता नहीं होगी अब आपको। अभी 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 सबको एक एक लिखता जाऊं, याद है मुझे। अभी श्रीमती जैसा शताब्दानी प्रयोग होगा, क्रम क्रम से सबके जवाब देंगे।
बोलो, और किसी को भी प्रॉब्लम है? राग द्वेष, हाँ, राग द्वेष बहुत ज्यादा है। राग द्वेष मोह, तो इनके साथ छूट जाएगा। तो क्वेश्चन आ गया, अगर जब इनका मोह माया छूटेगा तो आप भी ठीक है बोले, हमारा भी शांत। तो वो पॉइंट हो गया है, मोह माया राग द्वेष क्रोध मान, वो विकारों वाला हो गया कि हम अपने विकारों से परेशान, लिख दिया विकारों से परेशान है। अभी भगाएंगे विकारों को, या आकुलता से परेशान है, इनकी आकुलता रवाना है। और कोई ऑब्जेक्ट, हाँ और कोई है? कोई परेशानी नहीं है आपको? हाँ है तो है, ठीक है हम देख लेंगे, पहले इनकी समाधान करो। मतलब कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन चाहिए ना, पहले आपके जो पुराने ग्राहक हैं उनसे हम रिव्यू ले लेंगे, उनसे पूछ लेंगे कि आपका काम हुआ क्या, फिर हम देखेंगे इधर कोई प्रॉब्लम है, इधर समाधान हो गया तो इधर तो हो ही जाएगा। क्या बात है, वाह वाह। इधर कोई समस्या नहीं है, वो भी तो समझ लो। तो अब हमारा जो दायरा है ना, संसार के दुखों से मुझे बचाओ, तो इसमें संसार के दुख का मतलब क्या है? सबके अलग अलग हो सकते हैं। स्थूलतया सबसे पहला संसार का दुख ये है, जो फील होता है, हम जिस पर्याय में हैं, जिस पर्याय में भी है, मनुष्य गधे ट्रेन चिनार की जहां है, जिस पर्याय में है, उस पर्याय में दो तरह के कर्म के उदय आते हैं। एक को हम पाप का उदय कहते हैं और एक को हम पुण्य का उदय कहते हैं। जैसे अभी आप वर्तमान में मनुष्य पर्याय में, बराबर, तो मनुष्य पर्याय में आपको पाप का उदय भी आता है, पुण्य का उदय भी आता है। पाप का उदय आता है तब क्या होता है? असुहावना लगता है, प्रतिकूल संयोग बनते हैं, लोग हमारे मन के अनुसार परिणमन नहीं करते हैं, या जो वो परिणमन करते हैं हम उसे अपने अनुसार नहीं समझते हैं। तो ये एक पाप के। पुण्य के उदय में क्या होता है? सब सुहाना सुहाना लगता है, सब अच्छे अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है ये सारा का सारा कुनवा मेरा ही है, सब मेरी बात मानते हैं, मैं हाँ जैसा बोलूं वैसा। तो पुण्य और पाप दोनों। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ, कभी कभी लगता है सब ठीक चलता है, एवरीथिंग इज फाइन, ऐसे भी सेंटेंस निकले हैं, और कभी कभी लगता है सब बकवास है। तो आप दो तरह के परिणाम आपको हुए, एक पुण्य के उदय में और एक पाप के उदय में। बात चल रही है संसार के दुखों की। तो आप पाप के उदय में जो परिणाम होते हैं, परिस्थितियां बनती हैं, उनसे मुक्त होना चाहते हो, या पुण्य के उदय में भी जो परिणाम और परिस्थितियां बनती हैं उनसे मुक्त होना चाहते हो? दोनों में, दोनों से। जल्दी में मत बोलना, क्योंकि आपने, अगर मैंने यहाँ नोट कर दिया बाद में रिफंडेबल सिस्टम नहीं। ये अमेरिका का शॉपिंग मॉल नहीं है, आप सुने, ये कॉस्को नहीं है, 90 डे रिटर्न। यहाँ तो भाई साहब बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। तुम यहाँ तो तुम आपने जो जमा कर दिया बस फाइनल हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगी गाड़ी, फिर बाद में मत करना नहीं नहीं वापस दे दो, वापस दे दो। एक बार आपने कर दिया, आप मान नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो बोले आप सावधानी से बोलना। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल व्यवहारिक बात बता रहा हूँ। हमने जब से इस पर्याय में जन्म लिया है, कुछ अनुकूलताएं हैं, कुछ प्रतिकूलताएं हैं, कुछ अनुकूल सही पुण्य का उदय है, कुछ पाप का उदय है। तो मैं मुक्त होना चाहता हूँ, तो पहले आप फिल करो फॉर्म। पाप के उदय से मुक्त होना चाहते हो या पुण्य के उदय से मुक्त होना चाहते हो? अल्टीमेटली हम तो ये कह रहे थे आकुलता से मुक्त होना चाहते हैं। तो प्रश्न ये है कि आकुलता किस में है? पुण्य के उदय में आकुलता है या पाप के उदय में आकुलता है? दोनों में आकुलता है ना, तो दोनों से मुक्त होना चाहते हैं। उसमें भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, बोले पहले आप पाप को सेटल करो, पुण्य से तो हम देख लेंगे, तुम तो पाप को हटाओ। देखो आकुलता के प्रकार मैं आपसे बात करता हूँ, जिसको शास्त्रों में दुर्ध्यान कहा है। उसका संबंध बाहर की परिस्थितियां, बाहर के उदय से नहीं है, अंदर के परिणाम और अंदर के विचारों, अंदर के भावों से है। हो सकता है पुण्य के उदय में भी कोई परेशान हो, और हो सकता है पाप के उदय में भी कोई प्रसन्न हो। दोनों उदाहरण अपने सामने है। ऐसे ऐसे चक्रवर्ती भी देखे हैं जिनके बहुत पुण्य का उदय दिख रहा है, लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो वो किसके साथ में वो फल लेने के लिए समुद्र में चले गए और अपनी नैया डुबो दी। तो ये बेवकूफियां भी हमने सुनी है। उदय कितना है? अपार 6 खंड का अधिपति, कहाँ मरा जाके वो? कोई इतने से फल के चक्कर में। तो उदय उदय पुण्य का, लेकिन वो आकुलता रहित प्राणी नहीं है, मतलब
पुण्य के उदय में भी परेशान रह सकता है। और हमने ये भी देखा है कि पाप के उदय में भी आनंद में है जीवन, आनंद में। रामचंद्र जी घर से भगा दिए, मौज कर रहे वो, आओ चलो बैठते हैं दाल बाटी बनाते हैं जंगलों में। ओहो, आहार दान देते, आप पढ़ो पुराण, जंगलों में मुनराजों की सेवा कर रहे हैं, आहार दान दे रहे हैं, मतलब क्या उत्तम जीवन जी रहे हैं। किन परिस्थितियों में? पुण्य के उदय में नहीं, सब छीन लिया, यहाँ रखो, यहाँ रखो, सब कुछ नहीं, कुछ नहीं ले जाएंगे। मतलब पिक्चराइजेशन करने वाले तो आभूषण तक उतरवा लेते हैं, तो राज में सब जाओ, क्या करें बोलो, है पाप का उदय। ये मैंने बात की सामने, तीव्र पाप का उदय, तीव्र तीव्र पाप का उदय मैंने किसी ने आके आपके शरीर में आग लगा दी। अब इससे ज्यादा भयानक पाप का उदय क्या हो सकता है? लेकिन फिर भी अंदर में आनंद की धारा बह रही, आनंद में तृप्ति है, अंदर में संतोष है। पांच पांडवादी, बाहर में पाप का उदय है और अंदर में आनंद है। तो अब इतना तो तय है, जैन दर्शन में जितनी चर्चाएं चलती हैं वो बाहर की कम चलती है, अंदर की ज्यादा चलती है। और मेरा सुख दुख भी अंदर के परिणामों, अंदर के विचारों से है, बाहर की परिस्थितियों से नहीं। क्योंकि हमने दोनों परिस्थितियां देख ली, पाप के उदय में भी प्रसन्न जीव देख लिया और पुण्य के उदय में भी दुखी देख लिया। कई बार हम बोलते भी हैं लोगों से भी, अपने से, तुमको क्या तकलीफ है यार, इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी गाड़ियां हैं, इतनी अच्छी जॉब है और मुंह लटका घूमते रहते हो। तो सामने वाला बोला तुम्हें क्या पता, हमारे प्रॉब्लम हम ही जानते हैं। मतलब उसके अपने दोस्त, अपनी फैमिली, अपने जो जो भी प्रॉब्लम्स है, मतलब महान पुण्य के उदय में भी कोई दुखी हो सकता है और बहुत पाप के उदय में भी कोई सुखी हो सकता है। इसलिए परिस्थितियों की कोई मायने नहीं रखता है। बात चल रही है अंदर में सुख दुख की। तो अंदर में मैं दुखी ना रहूं, उससे मुझे मुक्ति चाहिए। संसार के दुख माने संसार बाहर में नहीं है, संसार संसरणम करोति थी संसार, जिन भावों से हम परिभ्रमण करते हैं वो भाव संसार है। संसार भावना में यही तो बात कही। तो वो भावों की बात करो तो उसको यहाँ पर दुर्ध्यान कहते हैं। कौन सा ध्यान कहते हैं? जोर से बोलो, दुर्ध्यान। दुर्ध्यान कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। टोटल ध्यान कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार। उसमें से दो अच्छे ध्यान होते हैं, दो बुरे ध्यान। दो अच्छे ध्यान मोक्ष का कारण होते हैं, दो बुरे ध्यान संसार का कारण होते हैं। बराबर है? तो अभी हम बात कर रहे हैं दो बुरे ध्यानों की, जो संसार के दुख है। क्योंकि दो अच्छे ध्यान है वो तो मोक्ष में ले जाएंगे। तो पहले हमें जिन दुखों से निकलना है उनकी बात कर रहे हैं। तो वो कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। नाम किस किस को पता है? धर्म ध्यान और मोक्ष ध्यान नहीं, धर्म ध्यान और केवल ज्ञान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये अच्छे वाले ध्यान। पर ये मोक्ष हेतु, ये मोक्ष के कारण बनते हैं। पहले दो ध्यान है, उनका क्या नाम है? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। क्या बोला? क्या बोला? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। तो सिंपल है, जब मैं ये कहता हूँ प्रभु मुझे संसार के दुखों से निकालो, उसका मतलब है मुझे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से बाहर निकालो। क्योंकि ये आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ही संसार है, इसके अलावा कुछ संसार नहीं। वो कमरे से निकालो, घर से निकालो, न्यू जर्सी से निकालो या ग्वालियर से, इसमें कोई दम नहीं है। क्षेत्र से क्षेत्रांतर बाहर है। दुख से निकालो मतलब आर्त ध्यान से अगर मैं बाहर आ जाऊं, रौद्र ध्यान से बाहर आ जाऊं, तो गारंटी से मेरी अवस्था सुखरूप हो जाएगी। तो मुझे तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से बाहर निकालो। तो ये आर्त ध्यान रौद्र ध्यान क्या है? आर्त ध्यान के कितने भेद हैं? किसी को पता है आर्त ध्यान के कितने भेद हैं? कितने? चार भेद आर्त ध्यान के। अच्छा, रौद्र ध्यान के कितने भेद हैं? रौद्र ध्यान के कितने भेद हैं? चार भेद हैं। नाम किसको पता है? आर्त ध्यान के भेदों के और रौद्र ध्यान के भेदों के। क्योंकि आपने जो स्टार्टिंग बात कही है ना, कौन सा? संसार के दुखों से निकालो। पहले पता तो हो ना कौन से दुख से बाहर निकलना है। सुनवाई हो गई है आज आपकी, आज आपको दुख से मुक्त कर ही देंगे। लेकिन पता होना चाहिए किस दुख से मुक्त होना है। बोले साहब आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से मुक्त होना है। तो आर्त ध्यान माने क्या, रौद्र ध्यान माने क्या, आर्त ध्यान का मतलब क्या होता है, रौद्र ध्यान का मतलब क्या होता है? आर्त ध्यान भी चार प्रकार का है, रौद्र ध्यान भी चार प्रकार का है। आर्त ध्यान शोक रूप है। कैसा है? शोक रूप। जिसको आर्त ध्यान होता है ना, उसका मन मायूस होता है, चेहरा लटका हुआ होता है,
आंखें गीली होती हैं, कंठ रुधा हुआ होता है, उसे रोना सूझता है, शोक में संतप्त होता है, परेशान होता है। रौद्र ध्यान प्रसन्नता रूप है। हा 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 हा, इस टाइप का है रौद्र ध्यान। अगर आपने रामायण देखी होगी ना, तो रावण अंकल जो हंसते थे वो रौद्र ध्यान का सिंबॉलिक है। अब ये दोनों ही परिस्थिति हैं। एक कैसी है, दुख रूप दिख रही है, दूसरी कैसी दिख रही है, हास्य आदि रूप। एक शोक रूप, एक हास्य रूप। सुख दुख की जगह आप कसाई के नाम बोलोगे इजी रहेगा। एक शोक रूप परिस्थिति है, एक हास्य रूप है। शोक रूप कौन सी है, आर्थ ध्यान। हास्य रूप कौन सी है, रौद्र ध्यान। ध्यान रखना, ये दोनों ही संसार के दुख हैं, आर्थ ध्यान भी, रौद्र ध्यान भी। आर्थ ध्यान के चार भेद हैं, कोई नाम बताएगा? पहला, एक एक करके। पहला क्या बोला? बहुत बढ़िया, जिन्हें सुन लिया वे दोहराएं। इष्ट वियोगज। क्या बोला? इष्ट वियोगज। क्या बोला? इष्ट वियोगज। क्या बोला? इष्ट वियोगज। बहुत बढ़िया बाबू जी, बहुत बढ़िया। देखो मैं कहता हूँ ना, आपको आए या ना आए, आप ऐसे मूवी हिलाओगे ना तो वक्ता को बड़ा संतोष होगा, मुझे लगता है कि हाँ उसकी गाड़ी सही चल। इष्ट वियोगज, क्या कहा? इष्ट वियोगज। दो शब्द हैं इसमें, इष्ट वियोग। सिंपल मीनिंग है इष्ट का वियोग। इष्ट माने जिन्हें हम पसंद करते हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं, जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं, जो वस्तुएं हमें अच्छी लगती हैं, उनका वियोग। जब उनका वियोग होता है तो क्या होता है? वही मुंह लटक जाता है, आंसू आते हैं, शोक रूप भाव होते हैं। ये पहले नंबर का आर्त ध्यान है। पहले नंबर का अध्ययन का नाम क्या है? इष्ट वियोगज। इष्ट वियोगज माने इष्ट के वियोग से उत्पन्न हुआ, पूरा इसका अर्थ है। वियोगज, लास्ट में जो जा लगा है ना, आपने अगर हिंदी के शब्द सुने होंगे, जलज। जलज माने जल में उत्पन्न होने वाला। नीरज मतलब नीर से उत्पन्न होने वाला। तो लास्ट में ज अक्षर लगाने से उत्पन्न होने वाला। वियोगज यानी वियोग से उत्पन्न होने वाला जो है वो पहले नंबर का आर्त ध्यान है। और किसके वियोग से? अनिष्ट के वियोग से या इष्ट के वियोग से? इष्ट के वियोग से। क्यों? अनिष्ट के वियोग में क्या दिक्कत है? अरे अनिष्ट के वियोग में तो मिठाई बंटवाते हैं, कोई मेहमान आ गया है चला जाए फिर तो खुश हो गए। हाँ, दुखी कब होते हैं? इष्ट के वियोग से। अच्छा, इष्ट क्या क्या है? सबकी अपनी अपनी अलग लिस्ट हो सकती है, पर्सनलाइज हो सकती है, सबकी इष्ट सामग्री अलग सकती है। वही चीज किसी को इष्ट लग रही होती है, वही चीज किसी को अनिष्ट लग रही होती है, अलग अलग समय पर मिले एक साथ भी। तो सबकी इष्ट की लिस्ट अलग अलग है। आपके दिमाग में वो इष्ट की लिस्ट आ गई होगी। क्या क्या इष्ट है? परिवार इष्ट है, आपको जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है परिवार आपका कैसा है। हमने दंगे करते हुए परिवार भी देखे हैं, मुस्कुराते परिवार भी देखे। तो परिवार में इष्टपना भी लग सकता है और अनिष्टपना भी लग सकता है। शरीर इष्ट भी लग सकती है, अनिष्ट भी लग सकती है। हमने ऐसे भी देखे भगवान अब तो उठा लेगा, और हमने ऐसे भी देखा कि भैया ले मत जाना, यहाँ बहुत जरूरी काम है मुझे। तो दोनों तरह के हैं। ये परिणाम कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? पहले तो इष्ट और अनिष्ट। पर इष्ट क्या क्या है आपका? क्योंकि जहां जहां आपने इष्ट का टाइटल लगा दिया होगा, जहां जहां भी इस धरती पर, समझ लेना आपने आर्त ध्यान की तैयारी कर ली। क्यों? जिसके ऊपर आपने टाइटल लगाया है, गारंटी से उसका वियोग होगा, गारंटी से। और वियोग होगा तो आप दोहराइए। क्यों साहब ऐसे क्यों बददुआएं दे रहे हो साहब? वियोग होगा, वियोग। अदुआएं बददुआएं नहीं दे रहे हैं, इस जगत का स्वरूप ही ऐसा है। और जैनाचार्यों की खासियत रही है कि कभी भी आपसे झूठ नहीं, भ्रमित नहीं करते हैं। ऐसे नहीं कहते चिंता मत करो हम हैं, हमारा आशीर्वाद है। या तो सीधे कहते हैं बेटा आते निकले लिस्ट समझ में आई? मतलब ये नहीं कहते हम बैठे हैं चिंता मत करना तुम्हारा कुछ नहीं होगा। वो क्या कहते हैं? राजा राणा छत्रपति हाथिर के असवार, तुम किससे आए हो? तो ठेले से आए हो। तुम क्या नेतागिरी बता रहे हो? आप सुनिए क्यों उदाहरण दिए सब बड़े बड़े लोगों के, कि जब इनका कोई ठिकाना नहीं है, इनकी कोई सुनवाई नहीं है। आप सोचो प्रधानमंत्री को मिट्टी का तेल उपलब्ध ना हो
और हम कहें कि हमें मिल जाए, पागल हो पैसा, उसको नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री की गाड़ी में पेट्रोल ना हो देश में और उसे उपलब्ध ना हो, हम कहें हमें मिल जाए। तो पहली ऊपर की लिस्ट सुना दी, राजा राणा छत्रपति हाथी के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। आप क्या कर सकते हो, जस्ट वेट। जस्ट वेट ही तो है। इस दो लाइन का मतलब क्या है, मरना तो गारंटी से है। अब आपको सुनने में अच्छा लग रहा हो, कष्ट हो रहा हो, ये आपकी प्रॉब्लम है। जैनाचार्य तो कहते हैं कि भैया ये संसार का सत्य है। हमने अपनी जिंदगी में कईयों को देखा है, महसूस किया है, और बाह्य सामग्री किसी भी तरह की क्यों ना हो, चाहे वो राजा हो, राणा हो, छत्रपति हो, राज वैद्य उपलब्ध हो उसके पास, राज ज्योतिषी उपलब्ध हो, राज वास्तुकार हो, जो जो भी आप समझते हो बाह्य कारण सब उपलब्ध हो, तो भी उनको जाना है। तो साहब हमारा क्या होगा, जस्ट वेट। अपनी अपनी बार। अपनी अपनी बार का मतलब क्या है, इंतजार कीजिए। किस बात का इंतजार कीजिए, मतलब विचित्र सच्चाई है ये, कभी हम फील करें इसे, फिर देखो आप इससे मुक्त हो जाएं। आत्म ध्यान की डेफिनेशन की बात चल रही है और आचार्य ने साफ सुना दिया है। क्या कह दिया, सेंट भाई नाम है आपका? अच्छा, अब बदल लिया। अच्छा बहुत बढ़िया, अच्छी बात। आचार्य क्या कह रहे हैं, जस्ट वेट। किस बात के लिए, बस आपका नंबर आने वाला है। तो वेट करने की जरूरत क्या है, चलें वापस। मुश्किल तो नहीं आता, हम एडवांस में बता रहे, हम बता रहे ना, जैनाचार्य आपको एडवांस में इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं। लोग बाग ये कहते हैं अचानक 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 अचानक, हमको तो जैनाचार्य ने कान में पहली बत्ती जरा बोले, क्या सुनो, अपनी अपनी बार, एकदम स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, जीरो स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा आपका। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हमें लग रहा था हम यहाँ रहने आए हैं, सच्चाई ये थी हम यहाँ से जाने आए थे। आर्गुमेंट क्या था, हम क्यों जा रहे, हम क्यों जा रहे, हम क्यों, अरे हम क्यों जा रहे, आई ही जाने के लिए थे। जो सूर्य सदा ही चले पश्चिम के रास्ते, क्यों जीव का भी जन्म है मृत्यु के वास्ते। और ये 12 भावनाएं ऐसी एक चीज है, जैन दर्शन के शायद ही कोई मर्मज्ञ विद्वान कवि लेखक आचार्य हुए होंगे जिन्होंने 12 भावनाओं पर कुछ ना लिखा हो। लगभग लगभग सब ने, प्राकृत में 12 भावनाएं हैं, संस्कृत में 12 भावनाएं हैं, हिंदी में 12 भावनाएं हैं। हिंदी की तो भावना शतक है, 100 भावनाएं तो छप चुकी हैं, पढ़ लो आप अलग अलग कवियों की। मतलब ऐसी भी 12 भावनाएं, 8 लाइन में पूरी 12 भावना, और ऐसी ऐसी भी 12 भावना है जिसमें 8 8 10 10 12 12 15 15 पेज 12 भावनाओं का चल रहा है। तो ग्रंथ है, तो पूरे ग्रंथ भी है ग्रंथ भी अपने आप में है, 12 सणुरेखा है, कार्तिक अनुप्रेक्षा है, और भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है लगभग लगभग सभी आचार्यों ने ये वाली जानकारी जरूर दी है। कौन सी, अपनी अपनी बात। तो हम और आप सब जो भी चल रही है गाड़ी, कहाँ जाने के लिए, नेक्स्ट स्टॉप पे जाने के लिए। लेकिन अपन किसकी बात कर रहे हैं, संसार के दुखों की। संसार के दुखों को हमने 2 शब्दों में समाहित किया। एक शब्द का नाम क्या था, आर्त ध्यान। बोलो तो क्या था, आर्त ध्यान। दूसरा शब्द क्या था, रौद्र ध्यान। दूसरा शब्द क्या है, रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान का पहला भेद क्या है, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। बराबर, इष्ट वियोगज माने हमने जिसको इष्ट माना था उसका वियोग हो रहा है, इसका नाम क्या है, आर्त ध्यान। दूसरा एक और आप ध्यान है, वो इससे उल्टा है, अनिष्ट संयोग आर्त ध्यान। इष्ट वियोग के उदाहरण तो आपको पता होंगे, गाड़ी टूट गई आर्त ध्यान, कोई भी चीज खो गई आर्त ध्यान, मोबाइल नहीं मिल रहा है आर्त ध्यान, पैसे नहीं मिल रहे हैं यहीं रखे थे 2 मिनट पहले आर्त ध्यान। क्योंकि हम इन सब चीजों को इष्ट मान रहे थे और इनका खो जाना ही आर्त ध्यान शुरू हो जाता है।
अनिष्ट संयोग के उदाहरण आप बताइए। अनिष्ट संयोग जैसे कि बीमारी, अब क्या हुआ, कब जाए कब जाए कब जाए कब जाए कब जाए, ऐसा सोचना क्या है, अनिष्ट संयोगज आज्ञा। और दूसरे उदाहरण दीजिए, एक मेहमान का अपने दिया था, कब जाएं कब जाएं कब जाएं। और क्या उदाहरण हो सकते हैं, नुकसान हो गया, वो तो इष्ट वियोगज हो गया ना, वो तो इष्ट वियोगज हो गया। इष्ट था, पैसा इष्ट था, लॉस हो गया। ज्वेलरी इष्ट थी, लॉस हो गई। मतलब बॉडी हमें अच्छी लग रही थी लेकिन बॉडी लॉस हो गई, तो इष्ट वियोगज में चली गई। अभी क्या चल रहा है, अनिष्ट संयोगज। अनिष्ट संयोगज माने जिन वस्तुओं को, जिन व्यक्तियों को, जिन पदार्थों को हम अच्छा नहीं मानते हैं, उनका संयोग हमारे साथ होना। हम नहीं चाहते हैं इनका संयोग हमारे साथ हो, लेकिन कर्म का उदय हमने ऐसा बांधा है कि उसी का साथ आपको मिलेगा। अब कर लो, क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आप सोचते जरूर हो, मैं ऐसा कर लेता, मैं ऐसा कर लेता, ऐसा नहीं। ये आपकी हाथ की बात ही नहीं है। उदय है किसका, अनिष्ट संयोग का। अब हम दिन भर 24 घंटे क्या सोच रहे हैं, ये संयोग हट जाए, ये संयोग हट जाए, या उस अनिष्ट संयोग की वजह से जो आकुलता, बेचैनी, दुख, शोक हो रहा है, वो क्या है, किसी का फोन है, और सब क्या चल रही है जिंदगी में, कैसा चल रहा है, अरे साहब क्या बताएं, फंस गए हैं हम तो यहाँ। ये क्या है, अनिष्ट संयोग आठ। हमसे मत पूछो, हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते अपने दुख, मत छेड़ो, बहुत अंदर भरा हुआ क्या है ये, अनिष्ट संयोग आठ। तीसरा, तीसरा भेद, तीसरे भेद का नाम क्या है, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, निदान। ये भी अपने आप में बड़ा विचित्र है, देखने में उतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन इसके ट्रैक में कई लोग फंस जाते हैं। निदान शब्द है, निदान। निदान शब्द का अर्थ क्या है अपने यहाँ, निदान माने मांगना। निदान मतलब याचना करना, आसक्ति पूर्वक याचना करना, आग्रह पूर्वक याचना करना, अथवा किसी भी कार्य क्रिया के फल में कुछ मांगना, उसमें विशिष्ट निदान जैसा भाव आ जाता है। जैसे विधान किया और मन में भाव आया, और इतना मेहनत, इतना विधान कर रहे हैं भगवान, इसके फल में ये चीज हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, कोई भी एक्सवाइजेड, वो क्या कहलाएगा, निदान। बड़ी इतनी विचित्र कहानियां हैं निदान की, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। मैं निदान का पिटारा आपके सामने खोलूंगा, आप अनर्गल कल्पनाएं भूल जाएंगे। मतलब हम और आप तो सामान्य गृहस्थ हैं, निदान करके कहां न चले जाएं। मुनिचर्या के जीवन काल में भी, जीवन शैली मुनिराजों जैसी होने पर भी, वे मुनिराज यदि निदान करते हैं तो कहां से कहां नहीं पहुंच जाते। राजा शरण्य के जीवन का घटना है, उनके नगर में मुनिराज पधार रहे, पता चला, और उन्हें बड़ा भाव था कि मुनिराज को तो आहार में ही दूं, बड़ी तीव्र इच्छा। तो उसके लिए क्या घोषणा करवा दी, नितेश जी आप चौका नहीं लगाएंगे। आप चौका क्यों, अगर आपने चौका लगाए और महाराज जी आपके यहाँ पड़ गए तो हम खड़े रह जाएंगे, तो महाराज जी को ये ऑप्शन ही ना मिले। और राजा तो राजा होते हैं, कितना दिमाग राजाओं में जो भी है, कर दी घोषणा। योग की बात है, जब महाराज के आहार का काल हो, कहीं ना कहीं दूसरे कामों में उलझ जाए, वो भी लिखे हैं, मुझे विस्तृत थोड़ा सा याद कम ज्यादा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उलझ गए, महाराज नगर में आए और बिना आहार के लौट गए। क्यों, दूसरों ने लगाने नहीं दिया, आप कहीं दूसरी जगह उलझ गए। तो ऐसा चल रहा है। जब महाराज नगर में आए तो पब्लिक आपस में कानों में बात कर रही, देखो कैसा महाराज है, कैसा राजा है, ना तो खुद आहार देता है, ना हमें देने देता है। ये शब्द मुनराज के कानों में पड़े। आप सुनिए, इन शब्दों ने उनके अंदर आंदोलन पैदा कर दिया, बदले लेने का भाव, मेरे साथ ऐसा किया है।
क्या निदान किया? मैं इनके यहाँ इनका पुत्र बन के बदला। कालक्रम में आयु पूरी। कंस की भी यही कर। हाँ, उनकी भी, उनकी तो कुणिक, मुझे सिर्फ इतना सा पार्ट में, अभी स्टोरी नहीं सुना रहा, सिर्फ इतना सा पार्ट इसकी कि मुनि जैसी जीवन शैली में भी यदि आप आक्रोशित हो जाते हैं, यदि आप आंदोलित हो जाते हैं, यदि आपका चित्त विकृत हो जाता है, यदि आप कषाय पूर्ण हो जाते हैं, तो आपको उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो समझ लो हमारी क्या दशा होगी। निदान कौन सा है? निदान माने प्रतिशोध की भावना से की गई इच्छा, बस वो निदान है। मुझे तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। अलग अलग निदान होते हैं। मोर देख के आप कह सकते हो यार बना दो एक बार, मुझे ऐसे ऐसे नाचूंगा, मैं ऐसे ऐसे नाचूंगा। क्योंकि आप पुण्य इतना बांध रहे हो, प्रशस्त परिणाम इतने कर रहे हो, तो आपको मिल जाएगा तथास्तु। ठीक है, बोले ठीक है। इसका भी गणित समझना, आप लोग धोखे में मत आ जाना, ये अच्छा आइडिया है यार, अब तो मैं बढ़िया बढ़िया चीजें मांग लूंगा। जितना पुण्य होगा उससे कम मांगोगे मिल जाएगा, ज्यादा मांगोगे नहीं। निदान का मामला इतना सा है कि जैसे आप रेलवे स्टेशन पर उतरे, ऑटो रिक्शा में बैठ गए, क्या सोच के? रोज जाते हैं क्या? रोज रोज पूछना, 100 रुपए मांगता है, 100 रुपए दे देते हैं, बैठ गए, चल लेगा। अब वो गाड़ी चलाते चलाते बोला, बाबूजी मैं लेट हो रहा हूँ, घर पे रात हो गई, 80 रुपए से कम नहीं लूंगा। अब बोलो बाबूजी क्या करेंगे? 80 ले ले भैया, तू खुश रहे। बाबूजी बैठे थे तब क्या सोचा था? रोज देते हैं, दे देंगे। कितने दिए? 80। ये क्या है? निदान। आप जो धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, आप जो धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, यदि उनमें इच्छा शामिल कर देते हैं, पुण्य आपको इतना बंधने वाला था, आपको मिला इतना। क्यों इतना मिला? क्योंकि आपने स्पेशल रिक्वेस्ट डाली। लाख रुपए बैंक में जमा हो, 2000 का चेक दें तो मिल जाएगा आपको, और लाख रुपए जमा हो, 2 लाख का चेक डालें तो बाउंस हो जाएगा। तो आप ये धोखे मत रहना, मैं मांगूंगा तो ज्यादा मिल जाएगा। निदान माने आप ठगाए जाएंगे, आप नुकसान में रहेंगे। इसलिए आप निदान वाला पार्ट रखो ही मत, मांगने का काम ही नहीं है। निदान माने आर्थ ध्यान का भेद है। आप यदि निदान कर रहे हैं, दुकान बढ़ जाए, मकान चल जाए, फलाना हो, जो जो भी संसार की चीजें मांग रहे हैं, वो सब निदान के खाते में। और इससे पिछली साल अपन ने इस पर मूलाचार्य जो ग्रंथ चलाया था, उसमें कहा था समाधि मरण की भावना निदान नहीं है, बोधि लाभ की भावना निदान नहीं है, आरोग्य लाभ की भावना निदान नहीं है। लेकिन वहां आरोग्य लाभ थोड़ा फुंसियां मिटाना नहीं था, जन्म मरण मिटाने का नाम आरोग्य लाभ था। बराबर। बाकी संसार से रिलेटेड जो भी डिमांड है आपकी, संयोग ऐसे हो जाए, चीजें मिल जाए, पैसा बढ़ जाए, सब जो जो भी है, शत्रु मर जाए, सब निदान के खाते में चले जाएंगे। ये निदान क्या है? आत्मा। एक और आप ध्यान है लास्ट, वेदना जन्य। क्या नाम है इसका? वेदना जन्य। वेदना जन्य मतलब जब पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, उस समय जो लगता है भगवान क्या करें। अब ये एक ऐसी चीज है कि जब तक ये हो ना, तब तक आपको आइडिया नहीं आता है। अनुमान में हम कितना ही कहें आपसे, आप उस फीलिंग में नहीं पहुंच पाएंगे जब वेदना होने पर जो वेदना से परिणाम होते हैं। पुराना कभी कोई जीवन में ऐसी याद हो आपको, अचानक गिर गए हो, लग गई हो, या ऑपरेशन हुआ हो, उठ नहीं पा रहे हो, चल नहीं पा रहे हो, बहुत पीड़ा हो, तो उस पीड़ा के काल में आपको जो परिणाम आते हैं, उन परिणामों का नाम कौन सा है? वेदना जन्य आत्मा। तो 4 तरह के संसार के दुख हमने गिन लिए हैं। संसार के दुखों से मुक्त होने की बात है। संसार दुखता सत्वानी हो धरती उत्तम सुखे। तो संसार के दुखों से निकालने के लिए 4 चीजों से मुझे निकलना है। कौन कौन सी 4 चीजों से निकलना है? इष्ट वियोगज आर्थ ध्यान से मुझे बाहर आना है, अनिष्ट संयोगज आर्थ ध्यान से मुझे बाहर आना है, और निदान से मुझे बाहर आना है, और वेदना जन्य जो परिणाम है उनसे बाहर आना है। तो 4 प्रकार के आर्थ ध्यान से मुझे बाहर आना है। इसका मतलब है प्रभु मुझे संसार के दुखों से निकालो। संसार के दुख ब्रैकेट में इष्ट वियोगज कोमा, अनिष्ट संयोगज कोमा, निदानज कोमा, वेदना जन्य। ठीक है, याद कर लेना, कल तक का समय में पूछूंगा। अगला
दूसरा एक और शब्द था, कौन सा? रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान, इसकी कलाकारी ये है, ये दिखेगा बढ़िया, होता है खराब। रौद्र ध्यान मतलब लगेगा ऐसा कि सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, होता बहुत बेकार। जैसे पहला नंबर का भेद है रौद्र ध्यान का, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। अब देखो उस रौद्र ध्यान के शब्दों में, उसकी डेफिनेशन में क्या है, उसमें मूल शब्द में क्या है? आनंद। हिंसा नंदी, हिंसा में आनंद मानना, ये क्या है? ये रौद्र ध्यान है। अब आप कह सकते हो भैया हिंसा में कौन आनंद मानता होगा? बोले हिंसा में कोई आनंद मानता है कि नहीं मानता है? उदाहरण देके समझाओ, हिंसा में आनंद मानने वालों का। समुद्र में जाते हैं, तो पानी है कि जीव है, तो समुद्र में जाके मजे लेते हैं, तो हिंसा हुई ना वो। बिल्कुल साहब, हिंसा नदी का ध्यान। बोले साहब समुद्र में जाते हैं, कितने गहरे गए आप? अच्छा लोग, हाँ हाँ, वो एक क्रूज का वेकेशन समुद्र में जाते हैं और मछलियों को पकड़ते हैं। तो मछलियों को पकड़ने में होती है हिंसा, होती है तकलीफ, होती है समस्या। लेकिन जिस 10 लोग मछली पकड़ रहे हो और एक को मिल जाए, वो क्या कहता है? आनंद मनाता है। तो उसने किसमें आनंद मनाया? हिंसा में आनंद मनाया। तो ये जो आनंद है ये क्या है? हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। ये रौद्र ध्यान क्या है? सुख रूप है कि दुख रूप है? दिखता सुख रूप है दुख रूप। नाम नाम ही उसका आनंद है भाई साहब, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। और हिंसा नंदी रौद्र ध्यान में क्या है? संसार के दुखों का भेद चल रहा है। तो हिंसा नंदी का एक एग्जांपल दिया है। आप और 2-4 उदाहरण दे सकते ताकि विषय सरल हो जाए। हिंसा नंदी बुली करना, बुली करना, अपन किसी को बुली करते हैं तो मजा आता है। अरे देखो पटाखे किसी को भी हम उसको ऐसा शब्द कहते हैं, बेचारा वो छटपटाता है, परेशान होता है, तो यहाँ आनंद से रहते हैं। बुली करना बराबर हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है। और फटाके जलाना, हमने आग लगाई, उस क्षेत्र में, उस स्थान में लाखों करोड़ों जीव मर गए, और हम क्या कर रहे हैं? वाह, ये क्या है? हिंसा नंदी रौद्र। भारत में तो हर साल अखबारों में छपते हैं, इतने मर गए, इतने अंधे हो गए, इतने बहरे हो गए। इंसानों की बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे जीवों की तो क्या संख्या है, कौन गिने और कितना अनंत जीव राशि। अच्छा, हो क्या रहा है? हिंसा। कर क्या रहे हैं आप? आनंद। ये क्या है? हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। समझ गए? और भी ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, एक आध दो और दो। पतंग उत्तरायण, पतंग, पतंग जगह जो पंखी मर जाते हैं ना। अच्छा, पतंग उड़ा रहे हैं और उसमें कोई पंछी टकरा के मर जाता है, तो हुआ क्या? हिंसा। माना क्या? आनंद। हिंसा नंदी। पर जहां जहां हिंसा है, जहां जहां लोग हर्ट हो रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं, वो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है। दूसरा भेद कौन सा है? मृषानंदी। क्या नाम है? मृषानंदी। मृषा माने झूठ, झूठ में आनंद मान। तो झूठ में कौन आनंद मानता होगा? कोई मानता है झूठ में आनंद? उदाहरण देखें। ट्रम्प। हाँ? मैं यहाँ से और रिकॉर्ड नाम नहीं ले सकता हूँ बंदे का। वापस जाना है क्या? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है क्या? जाने देगा हमको? झूठी प्रशंसा। झूठी प्रशंसा करना। झूठी प्रशंसा करना क्या है? मृषानंदी रौद्र ध्यान। इसमें कहाँ है? मजा नहीं आया, मजा नहीं। ये तो अप्रैल फूल, हाँ अप्रैल फूल में, अप्रैल फूल में है। क्योंकि कहीं ना कहीं सामने पाप रूप तो हो ना, तकलीफ तो हो ना। आपने अप्रैल फूल मनाया तो क्या हुआ? बेवकूफ बनाया ना उसे। तो जब बेवकूफ बनाया तो वो हर्ट हुआ, उसे तकलीफ हुई, उसे परेशानी हुई, और हमने क्या माना? आनंद। मतलब हम झूठ बोल रहे हैं, सामने वाले को प्रॉब्लम हो रही है और हम उसमें आनंद मान रहे हैं। हमने आपकी प्रशंसा की, झूठी प्रशंसा की, तो इसमें खुद की तारीफ।
अच्छा, खुद की तारीफ करना, खुद की तारीफ, इसमें सामने वाले को ना इतना मजा नहीं आ रहा है इसमें। उसका एग्जांपल है ना, होता है। सारे पॉलिटिशियंस सारे पॉलिटिशियंस हो जाएंगे। हाँ, दूसरे को जलन हो जाती है। मतलब ऐसा झूठ जैसे, मतलब कोई लोग जानबूझ के ऐसे झूठ रूमर्स फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, गलत जानकारियां फैलाते हैं, ऐसी ऐसी अफवाहें फैलाते हैं कि दो देशों में युद्ध होने लग जाता है। ये मृषानंदी रौद्र ध्यान। देखो मेरे एक स्टेटमेंट से क्या करा दिया मैंने, बोलो। ये जो आनंद है, मैंने एक स्टेटमेंट दिया और दो देशों में झगड़े शुरू हो गए। मैं मंदिर में था, वहीं खड़ा था, मैंने ऐसी बात बोल के निकल गया, फिर लड़ रहे थे। तो आप तो बोल के निकल गए, तो आपने जो बोला और उससे जो लोग लड़ रहे थे उससे हो रही थी हिंसा, और आपने क्या माना, आनंद। आपने झूठ बोला, आपने क्या माना, आनंद। तो हिंसा में आनंद माना हिंसानंदी हो गया, झूठ में आनंद माना झूठानंदी हो गया, मृषानंदी जिसका नाम कहा है, बराबर है। और भी हो सकते हैं झूठ में आनंद मानने वाले। एक वो है बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ जाता। वो भी एक दौर था। हमको तो कोई पकड़ता ही नहीं है, मतलब कर रहे होते हैं अपराध, बोल रहे होते हैं झूठ, मान रहे हैं आनंद। तो चोरी में आता है, चोरी में आता है। अगला कौन सा, अगला चौर्यानंद, चौरानंद, चौर्यानंद, चौर्यानंद। चलो बेटा, चौर्यानंद। चौर्यानंद का मतलब क्या है, चोरी करें और आनंद पाएं। तो अब टिकट खरीद लेते हैं हम। अगर बिना टिकट के चोरी की ना आपने, बिना टिकट के अपने यात्रा की और आनंद माना, मैं तो चला आया, बस थोड़ी देर 15-20 मिनट बाथरूम में रहना पड़ा, पीसी घूम रहा था वहां, आनंद मान, चोरी कर रहा है, आनंद मान रहा है। और इसके उदाहरण, परीक्षा में परीक्षा परीक्षा चोरी कर रहा है, इनकम टैक्स, वो भी चौर्यानंदी है। अच्छा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जय हो। अब देखना इसमें मैं तो आपको इसमें इन डिटेल इसलिए बात कर रहा हूँ, जब इसका कंक्लूजन जब आपके सामने आएगा तो आप प्रश्न ये है कि पहले तो हमें ये संसार के दुख लगे, हम जिन पे डिस्कस करेंगे, ये संसार की प्रॉब्लम्स है, संसार के दुख हैं, और फिर हमें इनसे निकलने की भावना बढ़े, और निकले तो सुखरूप अवस्था कैसी हो उसकी बात करें, उसका रास्ता क्या होगा। 3 रौद्र ध्यान हो गया, हिंसानंदी हो गया, मृषानंदी हो गया, चौर्यानंदी हो गया, और सबसे लास्ट वाला था, इसमें तो ऐसा आनंद होता है। मैं तो कई बार बोल चुका हूँ, वास्तव में पंचम काल की बलिहारी है कि मतलब हम उस दुनिया में रह रहे हैं, अपने आप को सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, धीरे धीरे ऐसे माइंड को ट्रेंड कर रहे हैं कि पाप पाप नहीं लगेगा। मतलब 5 पाप है ना, तो 5 पापों में से हिंसा पाप है, बराबर है, सब जानते हैं, मानते हैं। झूठ पाप है, बराबर है। चोरी पाप है, बराबर है। कुशील पाप है, बोल देता हूँ, पाप है। परिग्रह, खुल्लम खुल्ला कांग्रेचुलेशन, हेलो, बधाई हो, तो उसमें तो हम ऑफिशियली आगे ना, जैसे ही आपने कहा कि एक घर और ले लिया है, कांग्रेचुलेशन। किस बात का कांग्रेचुलेशन? परिग्रह नाम के पाप की बधाई। अब पूरा बोला करो तो सामने वाले को भी लगेगा क्या की बधाई लगेगी, उसे पता ही नहीं हम पाप करे जा रहे हैं और बधाइयां नहीं, वो भी कहता थैंक यू। हाँ, आपकी कृपा हो रहा है, हम ही मेरे, हमारी कृपा हो। परिग्रह सिर्फ इंडिविजुअल का ही होता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन की भी, मान लो बड़े बड़े कोई इंस्टीट्यूशन या कुछ और बनाता है, वो भी परिग्रह में होता है। क्रेंच गति के जीवों के पास भी भरपूर परिग्रह होता है। अब आप अंदाजा लगा लो कि परिग्रह क्या होता होगा। ये तो बहुत सिंबॉलिक है, घर दुकान मकान रुपया पैसा गाड़ी सोना, और बाह्य परिग्रहों में से एक नाम मात्र है। वास्तव में तो परिग्रह शुरू होता है मिथ्यात्व से, और जो जितना बड़ा मिथ्या दृष्टि उसको उतनी बधाइयां दी जा रही हैं, उसको उतना सर पे चढ़ाया जा रहा है
क्योंकि फौज मिथ्या दृष्टियों की है और मालिक मिथ्या दृष्टि, तो वो ऐसे चलता है संसार को, उससे क्या कर सकते हो। मिथ्या तो परिग्रह है, क्रोध परिग्रह है, मान परिग्रह है, मायाचारी परिग्रह है, लोभ परिग्रह है, ये परिग्रहों के भेद हैं। अंतरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह, मतलब आपको अंदाजा भी नहीं होगा, क्रोध भी परिग्रह है। हम तो समझ रहे थे 2 बर्तन ज्यादा खरीद रहे, यही परिग्रह है। हम तो अलमारी देख के कहते हैं ये परिग्रह है। असली परिग्रह तो यह है कि ये अलमारी मेरी है। असली परिग्रह क्या है, ये अलमारी मेरी है, उसमें कपड़े कम हैं या ज्यादा हैं वो तो बाद की पंचायत है, ये मेरी है, यही परिग्रह है। फिर अभी अपन टॉपिक से इधर तो ले जाएंगे। 2 शब्द, आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान, ये सब क्या है, संसार के सुख या संसार के दुख। इससे वियोग होता है तो आपको दुख होता है, ईमानदारी से बोलना। हाँ, अनिष्ट संयोग होते हैं, दुखी होते हैं, निदान में दुखी रहते हैं। निदान को हम ऐसे करते हैं, लोगों की विश जो होती है। मैं एक बार पिछले 2-4 साल पहले कब गया था पता नहीं, याद नहीं, डिज्नी गया था, तो एक व्यक्ति व्हील चेयर पे ऑक्सीजन के सिलेंडर के साथ में वहां था, घूमने आया था वो। तो मेरे से रहा नहीं गया, मतलब ये यहाँ क्या कर रहा है, क्यों आया है। ऐसा होता है ना कि अपन तो क्या करना है यार, जैसे ही अपने को सूचना मिले कि अपन निपटने वाले हैं तो अपन क्या करते हैं, किसी से फोन पे भी बात ना करें, क्या करना है वो अपना काम, मतलब स्वयं में रहें, शांत रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। वो वहां का ऑक्सीजन सिलेंडर तो करें, इसका क्या काम है लोग। हाँ, तो ये पता चला ना कि एक के बाद एक आध दिखे तो कौन अवॉइड कर रहे हैं, यही कुछ हो गया होगा, वो तो लाइन लग रही, क्या हुआ, बोले इनकी लाइफ टाइम विश पूरी हो रही है, डॉक्टर ने इन्हें बोल दिया है कब इनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो इन्हें जीवन भर की जो कमाई थी उसको खर्च करके ये आज यहाँ पधारे हैं। पॉइंट समझना है, ये विश का निदान, तो निदान आत्म ध्यान रूप है। जब तक वो वहां पहुंच नहीं जाते हैं तब तक बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा है ना बहुत तीव्र, तो वो बीच का पीरियड जो है। चलो अगला कौन सा था, वेदना। तो ये चारों जो होते हैं, इष्टवियोगज, असंयोगज, निदानज और वेदना, आप दुखी होते हो। हाँ, चलो हिंसा, नंदी, रौद्र ध्यान जब होता है तब आप दुखी होते हो। कुछ समय को ऐसे दुखी। हाँ, से तो ऐसे ही लगता है कि आनंद मिल रहा है, लेकिन अब तो ऑपरेशन स्टार्ट हो गया ना, डिटेल चर्चा चल रही है। अभी तक हम एग्जाम्पल दे रहे थे लोगों के, ऐसा होता है वैसा होता है, अब हम डायरेक्ट आपसे प्रश्न कर रहे हैं। संसार के दुखों से मुक्त होना है तो हमें आप बताओ, तो पहले आपको संसार के दुख लगते हैं कि नहीं। अगर संसार के दुख सुख लगते होंगे तो आप छोड़ोगे नहीं, दुख लगे तो छोड़ोगे ना, बुरी चीज बुरी लगे तो छोड़ोगे। त्याग कब करोगे परिग्रह का, जब परिग्रह दुखदायक लगे। अगर परिग्रह को मैं सुखदायक मानूंगा तो मैं चवन्नी हो जाएगी तो ढूंढूंगा कहाँ गई अभी तो यही ऐसे। दुख रूप लगे तो ठीक है, अच्छी बात है, हो जाएगा, हमको क्या करना। तो अहिंसा, नंदी, रौद्र ध्यान, दुख रूप आपको महसूस हो रहा है, उसमें दुख है कहीं, कहाँ दुख है मुझे बताओ। हिंसा, नंदी में जैसे कोई मांसाहार से भोजन कर रहा है और बहुत स्वादिष्ट भोजन आ रहा है, तो उसमें दुख कहाँ है। हिंसा नंदी में रावण है, सीता जी को लेके गया और पूरी सभा में हा हा ही कर रहा है, तो रौद्र ध्यान कर रहा है ना। कौन सा रौद्र ध्यान कर रहा है वो, बोलो कौन कौन सा कर रहा है। किडनैपिंग का मामला था ना, चोरी की ना उसने, तो चौर्या नंदी, ये अलग बात है, उसमें हिंसा नंदी भी है, क्योंकि सामने वाला जीव दुखी हो रहा है और आप उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ हिंसा नंदी भी है, चौर्या नंदी भी है, और थोड़ा बहुत उसने झूठ भी बोला। महात्मा चंद थे नहीं, वे महात्मा चंद बन गए थे, तो मृषानंदी भी हो गया, और क्रोधमान माया लोग, तो चारों ही ध्यान है उसको रौद्र के। ये तो प्रश्न मेरा ये नहीं, प्रश्न क्या है, वो हैप्पी है या अनहैप्पी। रौद्र ध्यान में स्थित जीव सुखमय है या दुखमय है। Feeling is happy. फीलिंग इज हैप्पी, Feeling is happy, right? I mean, feeling happy. That's the reason he's doing. तो हैप्पी है क्या नहीं। That नहीं है, नहीं। I mean, the realization will come maybe later, but I think at मतलब exact- रियलाइजेशन नहीं होगा तो खुश रहेगा। नहीं, आप definition से आप जैसा बोलो, but
एट द प्रेजेंट वो खुश होने के लिए ही तो काम कर रहे हैं ना, वो दैट इज फॉर श्योर। वो हम सब जितने भी कर रहे हैं खुश होने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि वो दुखी जाते हैं। वो हमने हमने शादी की थी ना, मतलब यही सोच के की थी कि हम जीवन भर खुश रहेंगे, लेकिन बाद में पत्ते खुलते हैं, अरे यार ऐसा भी होता है क्या। बाद के लोग कहते हैं हम, हाँ ऐसे ही होता है, तो हमने कुछ पहले क्यों नहीं बताया था, तो उसे भी मजे लेने थे, पहले क्यों बताएगा। आत्मानुशासन में लिखा है, विवाह आदि संसार विधायक, कार्य स्वजन जो करते हैं, वे ही शत्रु और नहीं, एक बार प्राण जो हरते हैं। मतलब आचार्यों की नजर से आप संसार देखो ना, तबीयत खुश हो जाएगी। हम तो बहुत स्थूल स्थूल जीवन जी रहे हैं, आचार्यों की नजर से संसार कैसा है कि ये जो तुम्हारी शादी ब्याह कराते हैं ना, असली दुश्मनी है। वे नहीं है जो तुम्हारे एक बार प्राण लेते हैं, मतलब कोई गन पॉइंट पे आपको ठोक के चला जाए ना, उसमें उसे एक बार मारेगा। इन्होंने तो रोज का, सवेरे संध्या का। उसको कौन सा आनंद बोलते हैं? चल के आई थी सुंदर, वो कितना सुंदर हो गया। चलो समय को विषय वस्तु, पहला तो यही है होमवर्क। आप बहुत चिंतन मनन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये रौद्र ध्यान जो है ये दुख रूप है या सुख रूप है। अच्छा चलो मैं इसको और इजी कर देता हूं। कारण और कार्य का मेल होता है। जैसे शक्कर है ना, शक्कर मिठास का कारण है, मिठास का कारण है मतलब मिठास रूप है, क्योंकि यदि वो मिठास रूप नहीं होगी तो मिठास का कारण भी नहीं होगी। बराबर है। नमक जो है ना खारेपन का कारण है, इट मीन्स वो खारेपनमय है, उसका स्वरूप कैसा है, खारा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य लोक उर्दू लोक अधोलोक किसी भी एंगल से आप टेस्ट करेंगे क्या स्वाद आएगा, खारा। खारा स्वरूप है उसका, इसलिए खारेपन का कारण है। शक्कर कैसी है, मिठास स्वरूप है, तो मिठासपन का कारण है। अब मैं आपसे पूछूं, रौद्र ध्यान दुख का कारण है या सुख का कारण है? रौद्र ध्यान दुख का कारण है या सुख का कारण है? समझो किसी ने हंटिंग की, शिकार किया, तो ये जो कुछ भी हुआ, आप हाहा की वाह वाह किया, क्या किया उस पर नहीं जा रहे हैं, इससे इसको दुख मिलेगा या सुख मिलेगा? ये क्या मान की रखी है, जैसे किसी ने शराब पी के अपने माता पिता को ठोक दिया, ऐसे ऐसे केस है, गोली उठाई निपटा दिया, अखबार में छप गया, जब वो होश में आया तब पता चला बहुत मैंने मारा था। वो डिप्रेशन में है, क्योंकि वो सपने में नहीं मानना चाहता था, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति बनी। प्रश्न कि माता पिता को जो मार रहा था उस समय वो बहुत गौरवान्वित हो रहा था, वीडियो कह रहा है आनंद में है, लेकिन माता पिता को मारना दुख का कारण है सुख का कारण? हिंसानंदी है ना, चौर्यानंदी है ना, मृषानंदी है। तो आप कारण कार्य का विचार करोगे। अब आप देखना जहां भी रौद्र ध्यान होगा, आप एट प्रेजेंट क्या फील कर रहे हो हमें नहीं पता है, नियर फ्यूचर में इसी दुखी होने वाला है। कारण तो है ना, जैसे चोर चोरी करता है तो चोरी करते समय तो बहुत खुश होता है, प्रॉब्लम कब आती है? अभी ट्रेन की खिड़की में से ऐसे हाथ डाल के वो मोबाइल उठा रहा था, और योगायोग की बात है अंदर बैठे वालों ने उसका हाथ पकड़ लिया कस के, और ट्रेन चलने लगी। ये देखना वीडियो। हाँ हाँ। अब वो अंदर हाथ पकड़े हुए, ट्रेन स्पीड से चल रही है, ना नीचे पैर टिक रहे हैं ना अब ये छोड़ भी नहीं सकते, और कितनी देर पकड़े? एटलीस्ट एक लिमिट होती है ना हर चीज की जी। उससे छूट गया, खत्म। क्या कर रहा था? चोरी। क्या मान रहा था? आनंद। मिला क्या? तो रौद्र ध्यान का डिटेल पिक्चर ही है कि हिंसा कर रहा था, हंटिंग कर रहा था, उससे जो पाप बन रहा था वो जो हृदय में आएगा, फिर बेटा तेरा भी एक्सीडेंट होगा और बलून तेरी गाड़ी में होगा लेकिन खुलेगा नहीं, फिर तुम बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ होगे, फिर मर्सिडीज जैसी गाड़ी होगी करोड़ों की लाखों की, और फिर भी अखबार में छप जाएगा मिस्त्री जी चले गए। क्या बात कर रहे हो?
हमने तो सेफ्टी के लिए इतने खर्चे किए थे, फिर सेफ्टी क्यों नहीं हुई? क्योंकि जिस तरह का तुमने कभी बंध बांधा था और आनंद माना था, उसके कर्म के फल में इसी तरह से होता है। तो जो जो हिंसा है, जो जो झूठ बोले जा रहे हैं, जो जो चोरी की जा रही है, जो जो परिग्रह इकट्ठा किया जा रहा है बिना दिमाग लगाए, उसमें आनंद मान रहे हो, तुम मानने को कुछ भी मान लो, लेकिन इसका फल क्या है? दुख। तो जिसका कारण दुख है वो खुद कैसा है? दुख। मिठास का कारण कौन है? शक्कर। तो शक्कर मिठास का कारण है, मतलब मिठास रूप है। नमक खारेपन का कारण है, मतलब खारे रूप है। ऐसे ही रौद्र ध्यान दुख का कारण है, माने दुख रूप है। ये इतना मतलब जैनाचार्यों का इतनी विराट है, तो स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली चीजें सच बताएं। बच्चे को पता होना चाहिए कि हम जो मजे मार रहे हैं, आप उसको कंक्लूड करो कि इसके फल में लिखो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद सुख होगा कि दुख होगा। यदि उसके फल में दुख आने की संभावना है तो ये चीज अच्छी हो ही नहीं सकती। हम नहीं पकड़े जाएंगे एक बार तो कुछ क्या होगा, वो फिजिकल अभी मनुष्य गति में नहीं पकड़े जाएंगे, वो तो क्या है, कर्म मान के तुम जिस गति में जाओ उस गति में मिलोगे आप, कर्म तो भोगना ही पड़ेगा ना फल। तो रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान, दोनों ध्यान दुख रूप। अब आप बोलो ना भगवान से, संसार दुखतः सत्वान, हे प्रभु मुझे संसार के दुखों से निकाल लो। मतलब आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से बाहर आ जाओ भाई। जैसे ही आप आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से बाहर आओगे, आप उत्तम सुख में आ जाओगे। अब प्रश्न यह है कि मैं आर्त ध्यान से रौद्र ध्यान से बाहर कैसे आऊंगा? जैसे जैसे मैं जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित सिद्धांतों को समझता जाता हूँ, वैसे वैसे मैं आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से बाहर आ जाता हूँ। जैसे 1-2 मिनट में अपन इसको कंक्लूड करते हैं। शरीर मुझे इष्ट मान रहा था, शरीर इष्ट मान रहा था, और इसके वियोग का प्रसंग आ रहा था, तो मुझे विकल्प हो रहे थे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और मरने का ज्यादा भय नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं बचपन से जानता हूँ, एक दिन तो जाना ही था। लेकिन मैं जाऊंगा कैसे? अचानक चला जाऊंगा या कहीं गिर पड़ूंगा और वहां पड़ा रहूंगा थोड़ी देर बाद कोई आएगा, उठाएगा, हॉस्पिटलाइज करेगा, तो हॉस्पिटल में मैं चला जाऊंगा कि वहां बना रहा हूं। मतलब तरह तरह की कल्पनाएं, जितने दृश्य आपने देख रखे होंगे ना, उतनी तरह की कल्पनाएं जीव को उत्पन्न हो रही है। क्यों? क्योंकि इष्ट के वियोग का काल आ रहा है। अब इससे मुक्त होना है तो क्या उपाय बताओ, बोलो क्या है? शरीर में नहीं हूं। क्या बोला? क्या बोला? शरीर में नहीं, क्या बोला? शरीर में नहीं, क्या बोला? शरीर में नहीं। अब इसके विवज आप ध्यान होके बता दे, गारंटी दी। जो मैं हूं ही नहीं, वो ठीक रहे, खराब रहे, चले नहीं चले, मतलब कई चीजों का हमें पता रहता है। जब अपन जिस नए नए चाइना के मोबाइल आते थे ना पहले, तो दुकान वाला बोलता वैसे कोई गारंटी नहीं है चाइना के मोबाइल की। और मैं लिए घूम रहा था, 2 साल से चल रहा था, और अचानक से खराब हो गया। बोलो मैं दुखी होऊंगा कि नहीं होऊंगा? क्यों? भाई साहब इसकी कोई गारंटी नहीं थी, तुमने 2 साल मजे ले लिया उसके। आप समझे? तो ये मनुष्य गति का जो मुझे पैकेज मिला था, इसकी मैन्युफैक्चरिंग गारंटी मालूम कितनी है? अंतर मुहूर्त लिखा है शास्त्रों में। मनुष्य गति में आप आएंगे तो आपको मिनिमम अंतर मुहूर्त रहने दिया जाएगा, मैक्सिमम पंचम काल में 120 वर्ष। ये अपना रेशो बराबर है। मिनिमम कितना था? अंतर मुहूर्त। हमें कितने दिन हो गए? अब क्या लोड लेना, बोनस चल रहा है भाई साहब, ये एक्स्ट्रा के फल हैं। कहने का मतलब यह है, दर्शन सिद्धांतों के जितने नजदीक आएंगे, आप ध्यान दें, जब शरीर और संयोग मेरे है ही नहीं, तो खोने का मिलने की कोई बात ही नहीं। अनिष्ट संयोग होगा ही नहीं। जैसे सनत कुमार चक्रवर्ती को शरीर में रोग हो गया। कौन सा रोग हो गया? कोढ़ हो गया। किसको हो गया? चक्रवर्ती को। ये अलग मामला है, शास्त्र पढ़ो तो मेरा माथा यही व्यवस्थित हो जाता है। हम क्या कहते हैं, मुझे ही ये बीमारी क्यों आई है? भाई साहब तुमसे पहले चक्रवर्तियों की भी बैंड बजी। यदि वे मिथ्या दृष्टि है तो, और सम्यक दृष्टि है तो इट्स ओके। ये तो मैं हूं ही नहीं। आप सोचा 1 साल के लिए, 2 साल के लिए नहीं भाई साहब, 700 वर्ष तक कोढ़ रहना क्या कहता है? कोढ़ का मतलब आप समझते हो? शायद सबसे बुरी बीमारी समझ लो। पहले तो गांव से बाहर भगा देते थे कोढ़ियों को, अलग, वही उसका खाना पीना वही, मतलब सब कुछ, नगर में एंट्री नहीं, किसी को और को ना हो जाए, जो भी कारण रखो। सनत कुमार चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति को
क्यों हो गया कोड़ों से? फिर वही बदले थे, वही प्रश्न है, घर वास्तु से नहीं बनवाया होगा उसने, राशि रत्न नहीं पहनी होगी, किसी देवी देवता पे मन्नत नहीं मांगी होगी, किसी पेड़ पे धागा नहीं लगाया होगा। क्या भाई साहब क्या लिस्ट सुनाओगे? कर्म का उदय ही मूल कारण है, आ गया। लेकिन मजे की बात क्या है कि कर्म का उदय भी मोक्ष मार्ग की यात्रा को रोकने में समर्थ नहीं। मतलब शरीर जर्जर हो रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है कि ये देखो इसका कैसा पाप हो गया है, कोई पास नहीं आ रहा है। बनारसी दास जी की तबीयत खराब हुई थी, इसी टाइप की बीमारी हुई थी, कोई उनके घर वाला कोई पास नहीं आता था, इतनी बदबू आती थी शरीर से, इतनी बदबू आती थी। उनकी सास और उनकी पत्नी, दो लोगों ने बस सेवा की। आप पढ़ो, आप मतलब जितने भी आत्मकथाएं है ना, बर्णी जी की ऑटोबायोग्राफी, बनारसी दास जी की आत्मकथा, ये कुछ कुछ ऐसी हैं इनको पढ़ो तो आपको पता चले कैसे जीवन है। इतनी विषम परिस्थितियों में भी आनंदित रहे हैं, प्रसन्न रहे हैं। हम हर्ट हो जाते हैं कि उसने ये कह दिया है, तो मुझे गजब हो गया, हम उन दो शब्दों पे हर्ट हो गए हैं। यहाँ पूरा शरीर जर्जर हो रहा है तो अभी अनंत आनंद, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले रहे हैं। बोलो तकलीफ क्यों नहीं है, अनिष्ट संयोग क्यों नहीं है सनत कुमार चक्रवर्ती को? तुम्हारे घर की प्रॉब्लम है ना, तो मैं क्यों टेंशन लूं? न्याय समझ में आ रहा है? निदान है ही नहीं, हम मांगते ही नहीं है, भिखारी हम है ही नहीं। हूं परमात्मा हूं मैं नक्की कर, मेरे गुरु ने तो ये कहा तू परमात्मा है ऐसा नक्की कर। दृष्टि स्वभाव के अंदर ले जा भाई साहब, ये अभिनय की और उसी चीज नहीं है, एक्टिंग की। ये अंदर में मेरा स्वभाव उस जाति का है, सिद्धों जैसा। तो मैं तो घर से निकला हूं सिद्धों तक पहुंचने की यात्रा में, बीच के जो भी पर्याय अपनी जगह। अब क्या निदान करूं बोलो? जब मैं सिद्ध बनने वाला हूं तो क्या निदान करेगा? जो प्रधानमंत्री के इलेक्शन में खड़ा होगा वो ये निदान करेगा कि भैया 2 कप चाय की व्यवस्था हो जाए, कैसा हो जाए? वो ये निदान करेगा मुझे अगर छोटी सी गाड़ी मिल जाए तो? प्रधानमंत्री पोस्ट पर खड़ा हुआ ना, तेरा पूरा पूरा देश दे रहा है भाई। तो जो सिद्धों की यात्रा में वहां निदान का काम ही नहीं, मोक्ष मार्ग की यात्रा में निदान होता ही नहीं। रही बात वेदना की, वेदना के संबंध में इतना ही कहूंगा मैं, हमारा भ्रम है वेदना नाम की कोई चीज होती है। अब आप कहोगे पंडित जी आपको पता नहीं है, जब होगा तब पता चलेगा। लेकिन सच कह रहा हूं, वेदना शरीर की एक नॉर्मल प्रक्रिया है। उसमें आप सुखी हैं या दुखी हैं डिपेंड करता है आपकी मानसिक स्थिति क्या है। हमने ऐसी बहुत वेदना के काल में लोगों को देखा है, जब खिलाड़ी दौड़ते हैं, थक जाते हैं, पसीना पसीना हो रहा है, 8 दिन तक उठ नहीं पाएगा बिस्तर से, लेकिन वो ऐसा खुश होता है जिससे पूछो मत। वेदना बहुत है, खुश बहुत है। तो वेदना के काल में खुश रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? क्यों? अचीवमेंट्स है ना, उसका उपलब्धि है। ये माताएं महीने जब बच्चों को जन्म देती हैं, वेदना बहुत होती है, और उस समय कोई आके कहे कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या बोलते हैं? रोते रोते थैंक यू सुना है मैंने, जब आदमी, अब वो कोई इंसिडेंट से रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उतने में कोई आ गया मिलने, कांग्रेचुलेशन बोला और थैंक यू भी बोले और रो भी रहे हैं। तो वेदना है क्या नहीं है? है। दुख है क्या नहीं है? नहीं है। दुख नहीं है, दुख नहीं है। ज्ञान में वेदना है कि तकलीफ है, दुख नहीं है। दुख नहीं है। वेदना नहीं हो तो कहते हैं दवाई दे दो ताकि वेदना हो, लेबर पेन के लिए गोलियां खाए। दर्द नहीं हो रहा है इस बात की गोलियां खा रहे हैं कि दर्द हो। तो दुख का और वेदना का कनेक्शन नहीं। मैं क्या करूं, समाधि के काल में, उपसर्गों के काल में, शरीर के कष्ट के काल में डिपेंड है दीदी, आपको चैतन्य की अनुभूति है या चैतन्य की समझ है, आत्मा की समझ है, तो शरीर के दुख को दुख मानना ही बंद हो जाता है। तो ना आर्त ध्यान ना रौद्र ध्यान, उसका नाम है संसार दुख तह सत्वान यो धरती उत्तम सुखे, उसका नाम धर्म है। और वो धर्म इसके बाद धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की चर्चा में उसको समाप्त करें। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, जिन वाणी